क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट हम लोग आज देख रहे हैं। ये पार्ट 1 है। इसको समझना होगा। इसको जैसे हम नोट्स बना दिए हैं, नोट से ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर समझना क्या क्या, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 3 चैप्टर में। पहला चैप्टर में इंडिया का जो था एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फिर लैंड फॉर्म्स, सेकंड चैप्टर, थर्ड में ड्रेनेज। आर 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ द एनी नेचुरल इन्वायरमेंट। हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, जो हम लोग के आसपास में जो नेचर्स है, नेचर का पर्यावरण है, वो जो है किस पर टिकता है। अभी हम लोग तो क्या क्या पढ़े, तो हम लोग देखें किसी भी प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। क्या वहाँ पर हीट ज़्यादा है या कोल्ड ज़्यादा है। अगर हीट ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर मतलब क्या होता है कि अगर कहीं सन है, सन इस तरह से है और वहाँ धूप हो रहा है, तो इसका जो प्रेशर है वो गर्म हो जाएगा और ऊपर की ओर भागेगा, यानी नीचे जो है लो प्रेशर एरिया बनाएगा। और जहाँ आसपास कहीं पर हाई प्रेशर है, जहाँ पर मतलब कि आपको हीट जो ये सॉरी यहाँ पर जैसे ये लो प्रेशर नीचे बन गया और नीचे कहीं हाई प्रेशर है, तो वो इस ओर मूवमेंट करेगा, इस ओर वो मूवमेंट करेगा, यहाँ पर आने लगेगा, ये ऊपर जाने लगेगा। फिर इसी तरह से ये जो प्रोसेस चलता है, इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। लैंड फोर्स, कहीं पर प्लेन एरिया है इंडिया में, कहीं पर पहाड़ है, माउंटेन्स है, चैन ऑफ माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर कोस्टल एरिया है, आइलैंड, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अरबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरह को हम लोग कहते हैं लैंडफॉल। ड्रेनेज है, जैसे हम लोग गंगा रिवर्स के बारे में पढ़े, कैसे वो अलग अलग नदियाँ आके, अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज आके एक चैन बन जाता है, तब वहाँ पर नीम पड़ता है गंगा। किस तरीके से ब्रह्मपुत्रा जैसे इस तरह से घूम के ऐसे अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। सतलज बेसिन हम लोग पढ़े। तो ये ड्रेनेज था। तो ये सब जो है नेचुरल इन्वायरमेंट का। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट का जो चौथा बेसिक एलिमेंट्स है वो है आपको क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब जलवायु। लेकिन अब क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट जो है रेफर्स द सम टोटल ऑफ द वेदर। जो तो पहले समझेंगे वेदर क्या है, तो वेदर है स्टेट ऑफ एटमोसफियर। तो एटमोसफेयर की कहाँ लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, कितना गर्मी है, कितना ठंडा है। और वो दिन में मतलब दिन का अगर जैसे अगर अभी सुबह है, मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग का भी वेदर अलग होगा। वेदर सुबह में हो सकता है कि सन निकल रहा होगा, ठंड होगा, और फिर दोपहर आते आते धूप लगने लगे। तो यानी एक दिन में वेदर जो है अलग अलग हो सकता है। सुबह का वेदर कुछ अलग होगा, मॉर्निंग में अगर सूरज उग रहा है तो उस समय टेम्परेचर आप देखेंगे लिखे होगा, अगर पेपर में देखते होंगे या न्यूज़ सुनते होंगे तो मॉर्निंग का टेम्परेचर अलग लिखता होगा, इवनिंग का टेम्परेचर इधर कि मैक्सिमम मिनिमम लिखता होगा, ये मिनिमम है, मैक्सिमम है। यानी एक दिन में वेदर चेंज कर सकता है। इसलिए वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर, कि एटमोसफियर किस तरह से रहेगा ओवर एन एरिया, किसी भी जगह का, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय वो वेदर चेंज कर सकता है। गर्मी हो सकता है, ठंडा हो सकता है। अभी जैसे आप धूप में बैठेंगे ठंड लगेगा सुबह में, तो थोड़ा बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे थोड़ा देरी में कि ठंड गर्मी लगने लगा तो स्वेटर खोल देंगे। तो ये वेदर्स है। लेकिन क्लाइमेट क्या चीज़ है, क्लाइमेट है, इसी वेदर को जोड़ दिया जाता है, सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन। और क्लाइमेट मतलब जलवायु, वेदर मतलब मौसमी, मौसम। तो जलवायु किसी भी जगह का, अगर इंडिया का जलवायु है तो वो लोग आएंगे तो वो मौसम के अनुसार, मंथ के अनुसार पकड़ लेंगे कि अब वहाँ क्या होगा, ठंड होगा। लेकिन हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो वहाँ हमेशा ठंड रहता है। यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो लगभग हमेशा ठंड रहता है। तो उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। और ये लगभग 30 साल में इसमें चेंज नहीं करता। यानी क्लाइमेट क्या चीज़ है, क्लाइमेट है कि क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वेदर, कि जितना वेदर हो गया, अगर आज सुबह में, अगर आज के डेट में मैंने पिछले 30 साल से देख लेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे, अगर सपोज 10 डिग्री है, कभी 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे को जोड़ के जितना मंथ का निकाल उसे डिवाइड कर देंगे, तो उसी को कहा सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन, परिवर्तन जो होता है ओवर ए लार्ज एरिया, लंबा एक जगह का ले लेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का, एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि 30 साल से भी ज़्यादा का। जैसे आप अभी ये भी क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है कि हम ठंडा में गर्म कपड़ा क्यों पहनते हैं, ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, गर्मी में कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं।
क्यों हम लोग मतलब कि जब बरसात होता है तो गैम्बूट या फिर छाता लेके घूमते हैं बारिश से बचने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, क्यों मौसम अचानक बदल जाता है। हम लोग को जब अभी नवंबर है, नवंबर से मार्च तक ठंड रहेगा, फिर अचानक अप्रैल से गर्मी स्टार्ट होगा और सितंबर माने जून जुलाई तक गर्मी रहेगा, फिर अचानक जुलाई में जब मानसून आ जाने से बारिश स्टार्ट होगा और सितंबर तक बारिश रहेगा। तो ये क्या कारण है, तो ये इसको हम लोग यहाँ ये चीज़ पढ़ना है। फिर उसी तरह से अगर आप राजस्थान देखेंगे तो उसी समय अगर वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, और वहाँ पर अगर लद्दाख और राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पर माइनस में चले जाता है। अब जब वहाँ पर कम रहता है 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, जब ठंड रहता है तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर राजस्थान में 20 डिग्री हो सकता है और वहाँ पर माइनस में चला जाता है। लेकिन राजस्थान में दिन में टेम्परेचर अलग रहेगा, रात में फिर टेम्परेचर अचानक गिर जाएगा। तो ये सब क्या कैसे क्या कारण है, इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। अब वेदर और क्लाइमेट को कौन कौन तय करता है, दोनों का एलिमेंट सेम है। एलिमेंट माने तत्व। जैसे अगर हम आज अगर ये एलिमेंट्स क्या होता है कि अगर हम कुछ आज ठंड है तो ठंड में गर्म कपड़ा पहनते हैं, गर्म कपड़ा ही का बाजार होगा। तो उसी तरह से किसी मार्केट को क्या क्या एलिमेंट डिसाइड करता है, क्या सामान बिक्री होगा, उसी तरह से वेदर और क्लाइमेट। वेदर मतलब कि हम पहले ही बताएं मौसम, और क्लाइमेट तो जलवायु, दोनों का जो तत्व है क्या क्या है, सेम है। जैसे टेम्परेचर, कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो कॉटन कपड़ा बिकेगा। ये माने जो इसका वेदर और क्लाइमेट दोनों का जो एलिमेंट्स होता है कम होगा, तो माने कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो ठंड होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे है, लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है, सबको एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। इसमें आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल चर्चा करेंगे। विंड, हवा जो है, जैसे अगर विंड देखेंगे तो ये जैसे इक्वेटर्स है 0 डिग्री है, एक ये इमेजिन क्या क्या है उतना अच्छा नहीं। तो विंड जैसे है तो ये यहाँ से टकरा के वापस जो जा रहा है इस तरीके से घूम रहा है, तो कैसे हो रहा है। ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है, ह्यूमिडिटी कैसे, अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेपर्स में है यहाँ पर मौसम है। प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन मैंने वर्षण कहते हैं या वर्षा की रूप, कि वर्षा क्या पानी के ही जैसा होता है या वर्षा किसी और तरीके से भी बरसता है। तो वेदर कंडीशन फ्लैक्चुएट वेरी ऑफन विद इवन विद इन द डे। हम जैसे ही बताया कि वेदर जो है वो फ्लैक्चुएट होता है एक दिन में, कभी ज़्यादा कुछ अलग होगा, कुछ माने एक जैसा होगा। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक और मंथ। लेकिन जो वेदर होगा एक सप्ताह महीना एक जैसा रहेगा। जैसे डेज आर कूल और हॉट, दिन गर्म ठंडा हो सकता है। विंडी और काल्म माने कि जो हवा है बहुत बहने वाला या शांत है। क्लाउडी है, बादल है कि माने कि साफ मौसम है। सूखा या भींगा है। तो इसी को ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक प्रेशर महीना का निकाल के द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन। ईयर को जैसे अगर एक मंथ वाइज अगर एटमॉस्फेयर देखते हैं तो हम लोग सीजन पता चलता है कि वेदर से ये जो मैंने समर सीजन है कि रेनी सीजन है, क्या सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन। तो यहीं पर वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और अच्छा से समझ जाते हैं। और थैंक यू।